वह पिता की रुला देने वाली कहानी। रामपाल जी की पत्नी का देहांत हुए 5 साल गुजर गए थे। दोनों बेटों की शादी भी हो गई थी। अब दोनों बेटों ने अलग अलग रहने का फैसला किया। रामपाल जी ने बड़े प्यार से 2 मंजिला घर बनवाया था, लेकिन बेटों ने घर को आपस में बांट लिया। बड़ा बेटा नीचे और छोटा बेटा पहली मंजिल पर रहने लगा। पिताजी का बंटवारा भी कर दिया गया। अब रामपाल जी 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाते थे और 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ। पर वह पिता का दुर्भाग्य था। साल में जो महीने 31 दिन के होते थे, उस एक दिन रामपाल जी को भूखे रहना पड़ता था। पिता अब अपना जीवन पूजा पाठ में बिता रहे थे। जो महीना 31 दिन का होता था, उस दिन रामपाल जी अपने आप को यही समझते थे कि आज कोई पर्व है और उन्होंने उपवास रखा है। वह इसके लिए अपने बेटे को बुरा नहीं समझते थे, लेकिन एक दिन रामपाल जी को बहुत ठेस पहुंची। रामपाल जी के बेटे ने यह कहा, पापा, आप अपना खाना बना लेना, आज हम लोग बाहर एक पार्टी में जा रहे हैं। वृद्ध पिता ने कहा, बेटा, मुझे गैस चूल्हा जलाना नहीं आता। तो बेटे ने कहा, पापा, पास वाले मंदिर में आज भंडारा है, आप वहां चले जाओ ना, खाना बनाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। पिता ने चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर मंदिर की ओर हो चले। यह पूरा वाक्य 10 साल का बेटा ईशान सुन रहा था। पार्टी में जाते वक्त रास्ते में ईशान ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनाऊंगा। माँ ने उत्सुकतावश पूछा, क्यों बेटा? ईशान ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उस बेटे और बहू का सर शर्म से नीचे झुक गया, जो अपने पिता को मंदिर में छोड़कर आए थे। ईशान ने कहा, क्योंकि पापा, जब मुझे भी किसी दिन ऐसी ही किसी पार्टी में जाना होगा, तब तुम भी तो किसी मंदिर में भंडारे में खाना खाने जाओगे ना। और मैं यह नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं दूर के मंदिर में जाना पड़े। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते।